ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदियापार। ये मदियापार की स्थिति है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां हम आपको दिखा सकते हैं पूरा जलाशय में एकदम जलमग्न है। यहाँ किस तरह से मरीजों का इलाज किया जाता होगा ये आपके सामने होगा। यहाँ डॉक्टर साहब तो आते होंगे, लेकिन किस तरह से बैठते होंगे ये देखिए। रोड से ये अतरौलिया की तरफ से रोड आ रहा, इधर जो अरौला की तरफ जा रहा है, पूरा जलमग्न है पूरा हॉस्पिटल ही। ये पानी के लिए जब लगाया गया है हैंडपंप, देख लीजिए। कार्य क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा आजमगढ़, यहाँ अतिरिक्त प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र मदियापार, कार्य क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयलसा आजमगढ़। देख लीजिए पूरा जलमग्न है। और किस तरह से यहाँ कार्य होता होगा जब अस्पताल का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो यहाँ आने वाले मरीजों का हाल किस तरह से अच्छा हो रहा होगा। ये है सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था। चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, सरकारी महकमे का स्वास्थ्य की हाल कभी नहीं सुदृढ़ हुआ, या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल कभी जो अच्छा नहीं हुआ। जो हम आपको दिखा रहे हैं यही असलियत है, यही सच्चाई है। देख लीजिए आपके सामने है, देखिए पूरा बना हुआ चारों तरफ से। यहाँ कोई है नहीं इस समय जिससे हम बात करवा दें आपकी या बात कर लें। देख लीजिए आपके सामने है, कोई सफाई नहीं। यहाँ करीब जो है हम देखिए पानी में चल रहे हैं इस समय हम पानी में चल रहे हैं, पूरा पानी है। अब इसके अंदर जो सांप हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं। देख लीजिए किस समय का बना हुआ, इधर आपको ले चलते हैं। देखिए ये है स्वास्थ्य केंद्र मदियापार का। देखिए जो लापरवाही का नतीजा है, लापरवाही के नतीजा के नाते इस स्वास्थ्य केंद्र की ये स्थिति है कि अब यहाँ मरीजों का किस तरह से इलाज किया जाता होगा, ये तो भगवान भरोसे है। भगवान ही मालिक है, क्योंकि भगवान ही इसका मालिक है। जब इसकी स्थिति खुद ही नहीं सही है, ये हॉस्पिटल खुद ही बीमार है। एक जने देखो वहाँ दिखाई दिए, भाई साहब ज़रा सुनना, एक आदमी वहाँ दिखाई दिए, उनसे बात करते हैं तो देखिए, तो फिर ये दूसरे का इलाज किस तरह से करता होगा। देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदियापार, जनपद आजमगढ़ का शिलान्यास माननीय श्री बलराम यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश के कमलों द्वारा 24 जून 1994 को संपन्न हुआ समारोह के रजता माननीय श्री सुखदेव प्रसाद राजभर सहकारिता राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने किया। और ये जो है यहाँ लोग उपस्थित थे, अधिकारियों का नाम, वहाँ हौजिला प्रसाद वर्मा उस समय जिला अधिकारी थे। वही सुखदेव राजभर जो अभी बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी में उनके पुत्र जो सम्मिलित हुए वो है। एक शिलापट्ट यहाँ लगाया गया, शिलापट्टाएँ लगती हैं, यही है जी, यही है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की यही स्थिति है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, हालत आपके सामने यही है। अब इसमें डॉक्टर क्या कर सकते हैं। सरकार जो व्यवस्था देगी उसी में उनको इलाज करना है, जो व्यवस्थाएं उपलब्ध है उसी में उनको इलाज करना है। इसमें ना तो कोई डॉक्टर कर सकता है, ना तो कोई कर्मचारी कर सकता है। लेकिन आपके सामने देखिए यहाँ पूरा जलमग्न हुआ हॉस्पिटल, पूरा जलमग्न है। अब इसमें मरीज कितने आते होंगे, कितने लोगों का इलाज होता होगा, ये तो भगवान भरोसे है। अब देखिए किस किस चीज़ का इलाज का हफ्ता यहाँ है। टीबी पक्के इलाज का पक्का डाट्स, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी टीबी हो सकती है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। एक कमरा यहाँ बंद है, एक कमरा यहाँ बंद है। देखिए थोड़ा माइक हम यहाँ लगा लें, इस तरह देखिए एक यहाँ जो रूम ये बंद पड़ा है, इसके अंदर जो जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो मान लीजिए बंद है, ये स्थिति है। और यहाँ जो भवन भी ऐसा है, ये भवन कभी भी गिर के जो दुर्घटना को दे सकता है। ये भवन अगर कभी भी गिरा तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि देख लीजिए भवन, ये भवन ऐसा है कि एकदम सड़ चुका। देख लीजिए आपके सामने है, ये दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। यहाँ जो कर्मचारी या आने वाले मरीज हैं, डॉक्टर है, वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने वाली नहीं है। आपके सामने देखिए किस तरह से हॉस्पिटल टूट रहा है।
और यहाँ किस इस हालत में, किस मानसिक पीड़ा में काम कर रहे होंगे वो लोग, ये आपके सामने है। यही होता है जी, यही होता है गरीबों का हॉस्पिटल। और स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम ये कर दिए, वो कर दिए, सारी सरकारों में। अब की जो सरकार, उसका काम था इसको सही से चलवाने की, लेकिन अब यहाँ पानी इकट्ठा हो गया। अभी इनसे जानते हैं कि यहाँ स्थिति किस तरह से, जो कितने दिन से गड़बड़ है, क्या है। यहाँ कई कमरे बनाए गए, यहाँ लग रहा कुछ कर्मचारी भी रहते होंगे, लेकिन यहाँ देखिए हम पानी में चल रहे हैं। यहाँ काफ़ी जो है आपको घास पात दिखाई देगी, काफ़ी जो कचरे दिखाई देंगे। यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर यहाँ दवा का छिड़काव हो जाए घास पात, तो घास पात जो नष्ट हो सकती है, जैसा सड़क के किनारे छिड़काव होता है, नष्ट होती है घास पात, लेकिन उस हिसाब से यहाँ छिड़काव नहीं होता। यहाँ मच्छर भी होते होंगे। जब हॉस्पिटल ही बीमार है तो बताइए, तो आम पब्लिक का क्या इलाज करते होंगे हॉस्पिटल में? यहाँ आने वाले हॉस्पिटलों में क्या दवाइयाँ दी जाती होंगी? अब ये तो यहाँ जो डॉक्टर होंगे वो बता सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ आने पर मेरे कोई डॉक्टर नहीं मिले। शायद वो चले गए होंगे, उनकी छुट्टी हो गई होगी। हाँ, तो आप यहाँ काम करे ला? नहीं, मतलब यहाँ के स्टाफ के परिवार वाले हैं। आप परिवार वाले हैं? आपके परिवार के यहाँ क्या करते हैं? एनम है यहाँ पर। एनम हो? कहाँ है मैडम? मैडम है अभी बाजार में, वहाँ कमरा लेकर रहती हैं वो। उनसे बात हो सकती है? जी हाँ हाँ, हो सकती है। हाँ, जरा उनसे बात करना हमको। ठीक है, बात कर लीजिए। फिलहाल वार है। अच्छा, कहाँ हुआ? नंबर है कार्तिक, कार्तिक नंबर मालूम है? हाँ, लगाओ 97 95 लगाओ, फिर कोई आए बुला रहा तो ये बताइए हमको, तो यहाँ अस्पताल खुलने का समय कब से कब तक का है? 8 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे से 2 बजे तक का, तो समय तो आप तो व्यतीत हो गया। जी जी। तो कितने डॉक्टर यहाँ आते हैं? एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी उधर बाहर बैठ करके जो है ये आते हैं। पानी कितने दिन से यहाँ भरा है? ये भरा है आपको जून से, 12 जून से। हाँ, 12 जून से। जी 14 जून को ये पहले। बारिश का पानी या कहीं से कट के आया है? नहीं नहीं, बारिश का ही पानी है। बारिश का। कहीं निकलने की व्यवस्था नहीं इसने, तो जो है तो बारिश। इसकी शिकायत कहीं किए हैं? हाँ, ये 2-3 साल से लगता है। 2 साल 2091 की 19-20 में भी की गई यही शिकायत, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। शिकायत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पानी निकासी कोई। तो जैसे इस समय मरीज आते होंगे तो उनका इलाज कहाँ होता होगा? इलाज देखिए, इधर ये आयुर्वेद का अस्पताल है इधर लेकिन आयुर्वेद वाले अपना आते हैं, वहाँ कमरा लेकर के देखते हो गए हैं, और डॉक्टर साहब आते हैं सामने सड़क पर बैठते हैं 1-2 घंटा 4 घंटा। हाँ, उनकी तो मजबूरी है ना, अब यहाँ पानी है तो क्या करेंगे। जी जी। और जो लोग आते हैं उनको दवा दे दी जाती है, नहीं तो फिर दवा कोई इसमें हलने को तैयार ही नहीं होता है। नहीं, पानी में कौन हलेगा? पानी में तो हम तो मान लो हल के आए हैं। अब यहाँ कम से कम ये मान के चलिए 1 फीट तो पानी है ही है ना। जी जी। आपके सामने 1 फीट पानी है। जी जी। अरे मार्च अप्रैल में यहाँ कोविड का टीकाकरण हो रहा, तो उसी पानी की वजह से बंद कर दिया गया है। अच्छा, टीकाकरण यहाँ बंद है? बंद है, हाँ बंद है। यहाँ का सेंटर बंद कर दिया गया, इसी नाते कौन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, टीकाकरण बंद है इस सब। चाचा नंबर हो बताओ? 98 95 97 95 090 427। तो ये जो सफाई वफाई व्यवस्था के लिए यहाँ कोई स्वीपर वगैरह हैं? हाँ, स्वीपर हैं। तो उनकी ड्यूटी कहाँ है उस समय? कहाँ है वो भी आते हैं अपना, कहाँ जाए, कहाँ सफाई करने के लिए क्या बचा हुआ, किस चीज़ की सफाई करेंगे। जिससे दवा ववा का छिड़काव कर दें तो ये घास पात तो नष्ट हो सकती है, मच्छर उच्छर पैदा होंगे, जो अभी यहाँ कोई स्टाफ नहीं रखता है। नहीं रहते हैं, हम एनम का परिवार रहता है, मतलब इस समय वो सड़क पर गई हुई हैं, बाजार में गई हुई हैं। मौके पे बाजार में गई हैं? जी जी। तो प्रॉब्लम बहुत है इसको लेकर। बहुत प्रॉब्लम है। तो अमूमन कितने मरीज यहाँ आते होंगे डेली? ये समय क्या आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, नहीं तो अब पहले जब यहाँ खुला हुआ था, ये बारिश में पानी नहीं था या यहाँ पानी नहीं भरा था, तो उस समय मरीज आते थे यहाँ? बिल्कुल 35-40 की संख्या में आते थे मरीज। दोनों उत्पाद मिलाकर कम से कम 100 एकड़ मरीज आते थे। 40-50 मरीज तो इस आयुर्वेद वाले में ही आते थे। उसके बाद जो इसमें भी आते थे, उसी तरफ 30-35। टीकाकरण होता था मार्च अप्रैल में, यहाँ मेला लगता था। तो ये आप मानते हैं ना सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है? बिल्कुल ध्वस्त है, और क्या ध्वस्त तो है ही है। जब सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, अस्पताल ही बीमार है, तो आम पब्लिक का इलाज क्या करेगा? बिल्कुल, आम पब्लिक का इलाज कुछ नहीं हो सकता है। ये तो एक आम नागरिक नाते आपको बोलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या।
और यहाँ तो कितने ही कंप्लेन हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुए, लेकिन कुछ नहीं होता, नहीं कुछ नहीं है। वहाँ जो है विभाग के अधिकारियों द्वारा भी उसको समाधान दे दिया जाता है, पुलिस द्वारा भी कई बार कंप्लेन हुआ कि समाधान हो गया। जब पानी हट जाता है सारे लोग आते हैं, देखकर समाधान करके चले जाते हैं। तो पानी हटने के बाद आते हैं, लिख के चले जाते हाँ, होंगे कि समाधान हो गया। समाधान हो गया, बिल्कुल। उससे पहले नहीं आते देखने? उसके पहले कोई नहीं आता है। ये तो निंदनीय है, बहुत निंदनीय। देखिए यही होता है जी, यही है, गरीबों के साथ यही होता है। गरीबों का हॉस्पिटल है और गरीबों के लिए बनता है। जब तक गरीब अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाएगा, उसके लिए यही होता रहेगा। गरीब सदियों से जो छला जाता रहा है और छला जाता रहेगा। और इलेक्शन में नेता जो है उसके लिए तरह तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं, तरह तरह की योजनाओं को जो है कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता यही है। आपके लिए हॉस्पिटल में जो है तालाब बना दिया जाता है कि आप इसमें जो है स्विमिंग पूल का भी आनंद लें। लीजिए आनंद। इस समय इसमें सांप जो है, कोई जहरीला सांप भी घूम सकता है, खरपतवार है, तरह तरह के हैं। देखिए एक यहाँ यूनिट बनाई गई, तरह तरह का हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में इस हॉस्पिटल का जो है काफ़ी जो है स्थिति दयनीय है। स्थिति दयनीय होने के नाते यहाँ मरीज किस हालत में आते होंगे और कितना उनका इलाज होता होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। क्योंकि डॉक्टर, यहाँ रहने वाले कर्मचारी, वो भी मजबूर हैं, वो भी बेचारे कर क्या सकते हैं, क्योंकि अपने संसाधनों से क्या करेंगे। सबको पता है सीमित संसाधन होते हैं। जब सरकार ही नहीं उनकी सुन रही है, इनका कहना जैसा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायत की गई, मुख्यमंत्री पोर्टल जब वहाँ से सुनवाई नहीं होती तो बताइए आप किस स्थिति में कहाँ आदमी शिकायत करने अपनी जाएगा। जहाँ दावे किए जाते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जाए, सुनवाई जो है तुरंत हो जाएगी, कार्रवाई तुरंत होगी, तो किस तरह से कार्रवाई होगी? यही कार्रवाई होती है। देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं पानी। यहाँ देखिए रहने के लिए घर बनाया गया है। जो यहाँ की स्टाफ है, किस तरह से यहाँ उनका जीवन व्यतीत होता होगा, किस तरह से यहाँ लोग आते जाते होंगे, उनके परिवारजन, ये आपके सामने है। देखिए क्या इस स्थिति में आप लोग रह लेंगे? अगर आप लोग रह सकते हैं तो बताइए। देखिए यहाँ करीब 1.5 से 2 फुट जो पानी में हम चल रहे हैं इस समय, आपके सामने देख लीजिए। पूरा हॉस्पिटल पानी में बहा रहा है। शायद इस तरफ जो प्रशासन का ध्यान नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का ध्यान नहीं है। बस चुनाव जीतने के लिए जो है नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको आम जनता से मतलब नहीं है। पूरा जो हॉस्पिटल देखिए, आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि आगे बिल्कुल जो पानी सड़ा हुआ है, इतना सड़ गया, पानी में दुर्गंध है, और आगे जाने पर शायद मेरा पैर भी जो है सड़ सकता है। अब आगे जो है देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है सरकार का हॉस्पिटल का स्थिति। देखिए अगर सरकारों के अंदर, नेताओं के अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा है तो आकर यहाँ देखें मदियापार हॉस्पिटल में उसकी क्या स्थिति बनी हुई है। और ये नेता लोग जाके तरह तरह के वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनता की सुविधाओं के लिए तरह तरह के वादे करने वाले एक हॉस्पिटल जो है उसको सही से नहीं चला पाए। आप ये हॉस्पिटल में कौन पद पे कार्यरत है? एनम पे। आप एएनएम हैं इस हॉस्पिटल में? हाँ। तो हॉस्पिटल तो खुद ही इतना बड़ा बीमार हुआ तो दूसरे का इलाज कैसे करेगा? इसीलिए तो इस समय पेशेंट उस कोई नहीं देख रहा है, डॉक्टर भी नहीं बैठते। इतना पानी, इतना बदबू करता है ना, रहने लायक है ये नहीं है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये मदियापार का हॉस्पिटल है ना? हाँ हाँ, ये मदियाई पार का है। इस हॉस्पिटल का पूरा नाम क्या है? अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदियापार। मदियापार जी। ये देख रहे हैं इसमें 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा है। कितना जानते हैं? और हमें बताएं ये सर जी कि ये सितंबर तक सूखेगा नहीं? हाँ। तब तक ये पानी सड़ के इसमें जो इतनी बीमारी फैल जाएगी। समय तो कम है पानी, अगले साल पूरा यहाँ रोड से तक से बाहर बहता है। 2 बार जो है अपने पैसे से मैंने उधर नाला साफ करवा कर के पानी निकाला था, लेकिन इस बार छोड़ दिया। क्या करें, हर साल नाला साफ करवा देते हैं, वहाँ पर पानी निकल जाता, फिर लोग पाट देते हैं।
तो मेरे पास इतना ही प्राप्त पैसा नहीं, सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है। कई बार जो है ऑनलाइन कंप्लेन हुआ, फिर यहाँ के लोगों से भी कहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब को कहे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्यों ऑनलाइन फ़ोन कर दी, ये है वो है, तो कहें कि परेशानी तो हमको होती है ना। एक दिन मैं खुद इसी में बिछला कर, गर्भवती औरत आई थी ना, इसी में गिर गई थी, तब तक मैं पेशेंट नहीं देख रही हूँ, न गर्भवती औरतें न डिलीवरी। अगर गर्भवती औरत मान लीजिए गिर गई और उनका गर्भपात हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अब हम क्या बताएं, मैं तो आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, तो जिम्मेदार सरकार ही है ना। इसीलिए आते हैं पेशेंट है ना, पानी देख करके खुद डर के चले जाते हैं। तो आपके विभागीय जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम 3 साल से जो है एप्लीकेशन, डॉक्टर साहब जो है सब लोग कुछ कर किए कि जो है पानी की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर, तो कह रहे थे, हम ही से खुद कह रहे थे कि अरे वहाँ के लोग दबंग है, जो पानी कौन निकलवाएगा, कौन झगड़ा करेगा। तो मैं खुद कही कि जो देखिए मैं पानी निकलवा दी, तो जो बाहर से दबाव पड़ने लगा तो वो कहे कि जो है सर पानी की व्यवस्था कर दिए की थी मैं अपने बदौलत, और वो कहे कि हाँ पानी व्यवस्था हो गई, मैंने कर दिया। हर साल यही दिक्कत है। काम आप किए और श्रेय वो लोग ले लिए। हाँ वही किए। यहाँ की जनता पूरा जिससे मैं करवाई थी सब लोग जानते हैं, मैं ही करवाती हूँ, लेकिन छोड़ दी। जब अधिकारी सुनते नहीं, कहते कि ठीक है हम मिट्टी डलवा देंगे, एक टाली मिट्टी नहीं डलवाई, मैं ही 2-4 टाली मिट्टी भी डलवाई। कितना डलवाएंगी, इतना बड़ा वो है। एक चीज हम और देखे हैं, अंदर जो हॉस्पिटल है उसकी छतें भी टूट रही हैं। पनिया पानी से सारी छतें बता रहे हैं। हम लोग जिस क्वार्टर में रहते हैं वो वहाँ की छत खुद जो है ऊपर से गिर रही है, चट्टा। अब 2-3 साल ऐसे ही रहेगा पूरा अस्पताल। दोस्तों इधर की दीवार देख रहे हैं, वो भी लड़क गई है। उधर का देखिए 2-3 दीवार जो है, आप तो उधर गए थे, उधर की दीवार गिर गई है। मैं तो उसी पानी की वजह से वहीं एक छोटा सा रूम बनवा कर वहीं रह रही हूँ, क्या करूँ। आप काफ़ी दिन से स्वास्थ्य महकमे में हैं, हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ऐसे बीमारू हॉस्पिटल के भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो सकता है? कुछ नहीं होगा। आप ही बताइए जो है कैसे होगा। ये लोग कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, बताइए कोई अधिकारी यहाँ आकर रह सकता है? हाँ, कर्मचारी खुद नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो अधिकारी कहाँ से रहेंगे? तो निर्देश तो होगा कि यहाँ डॉक्टर भी रहें और भी जो निर्देश तो हुआ। देखिए वहाँ जो है क्वार्टर लेकर जो कुछ दिन लोग रहे, और सामने डॉक्टर साहब कभी आते, लेकिन पानी में थोड़ी ना लेंगे। तो वहाँ से भाई पेशेंट जो हैं मौजूदा समय में डॉक्टर साहब कहाँ देखते हैं? वहीं देखते थे वो क्वार्टर लेकर। इस समय तो हम खुद नहीं देख रहे हैं, रजिस्टर उसे वहीं रख दिए हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, जो टीकाकरण होता है वो कर लेते हैं। पेशेंट आते हैं वहाँ भी जगह नहीं है, वो देख लेते हैं, बस यही करते हैं। डिलीवरी आती है, देख लेते हैं, तो भैया कहे देखो यहाँ जगह नहीं है, आप जाओ दूसरे जगह लेकर के, चले जाते हैं लोग। ये तो गंभीर समस्या है। यहाँ के प्रधान से सबसे मैंने कह चुकी हूँ, लड़का कई बार जो ऑनलाइन फ़ोन किया था, हाँ हो जाएगी व्यवस्था, हो जाएगी। शायद जो है सीएमओ या डॉक्टर साहब को दबाव पड़ा था, तो उस बार कहते हाँ इस साल जो मिट्टी डलवा देंगे। जब गर्मी में सूखा रहता है, मिट्टी मिलती है तब नहीं डलवाते हैं, तो कब बरसात में मिट्टी डलवाएंगे? इस समय तो मिट्टी का कार्य करवाना ही बेकार है। तभी से अगले साल से कह रहे थे कि हम मिट्टी डलवाएंगे। एक बार कहे कि पैसा हम दे देंगे, डलवा दो। हम कहे चलिए ठीक आप दीजिए, मैं डलवा दूंगी, वो भी नहीं की है। तो ऐसे बीमारू हॉस्पिटल भरोसे जो है स्वास्थ्य सुविधा का संचालन नहीं हो सकता। फिर भी तो स्वास्थ्य विभाग को लोग दोषी ठहराएंगे कि वहाँ न कोई डॉक्टर रहता है, न कोई एएनएम रहती है, न कोई कर्मचारी रहता है। आप ही बताइए कैसे कोई रहेगा? नहीं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप जो ऐसी स्थिति में रहने के लिए तैयार हो, यहाँ रहती भी हैं, पानी महल के आती जाती हैं, बिल्कुल आप रह रही हैं, तो इसके लिए आपको सलाम करते हैं हम, और आपका शुक्रिया है। लेकिन इस स्थिति में काम करना तो। अंदर गए थे आप? हाँ गए। हॉस्पिटल जो है खुलेंगे ना तो इतना गंदा अब कुछ करने लायक नहीं है, समझिए। या तो चाबी खोल कर दिखा दें क्या स्थिति है हॉस्पिटल की, तो बताइए कैसे कोई पेशेंट देखेगा, कैसे कोई डिलीवरी कराएगा? पूरा दीवार जो गिर के कहीं नूंछी, कहीं कुछ, कहीं इतने सांप इसमें रहते हैं ना। अभी वहाँ मंडई के सांप फेंक दिए, सफा चूहिया पकड़ते जो है यहाँ इतने सांप है, बारिश में इधर उधर से सब जो है ऊपर जाकर कमरे में घुस गए हैं।
और सरकार तो कहती है हमने बड़ा अच्छा काम किया स्वास्थ्य में। वही तो किया है सरकार ने, देखिए देख करके हॉस्पिटल का पता चला कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा हॉस्पिटल है। ये तो देखने ही पता चलता है, बताने की क्या आवश्यकता है। पानी पानी देख रहे हैं, पेड़ पूरे सूख गए हैं। देखिए 4-5 पेड़ सूख गए हैं ना पानी से। अब देखिए एक जल्दी में गिर गया है, एक देखिए वो गिर गया है। ऐसे दीवार भी गिर जाएगी, छत भी गिर जाएगी। सरकार जब पूरा गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, तो सरकार बनवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है मैडम। तो देखिए यही होता है, गरीबों का जो चीज़ होता है हॉस्पिटल, ये गरीबों के लिए बनाया गया था। लेकिन जब आप हिंदू मुस्लिम और अपने जात पात के नेताओं के कहानी में उलझते हैं तो आपके लिए यही सुविधाएं मिलेंगी। और जब आप ऐसी चीज़ों में नहीं उलझते तब आपको जब जाके बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं। नहीं तो ऐसी सुविधाओं के लिए आप तैयार रहिए। चलिए, मदिया पार से धन्यवाद, नमस्कार।